मैं महाराष्ट्र के दलितों से, मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों से, मैं महाराष्ट्र के ओबीसी से कह रहा हूं कि आज वक्त आ गया है। जो आप देख रहे थे, जो ख्वाब आप देख रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ख्वाब आज पूरा होने जा रहा है। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं कि मैं मेरे बड़े भाई बाला साहिब अम्बेडकर के साथ, उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी हर कोशिश में उनका साथ दूंगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरे एतमाद के साथ मोहतरम जनाब प्रकाश अम्बेडकर साहब से कह रहा हूं कि ना सिर्फ महाराष्ट्र, ना सिर्फ तेलंगाना, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान बाला साहिब अम्बेडकर साहब आपके साथ खड़ा हुआ है। आप ये जो जद्दोजहद का जिसका आपने आगाज किया, ये स्ट्रगल का जिसने आपने आगाज किया, जो बाबा साहिब अम्बेडकर के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो आज आपने इक़दाम उठाया, हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ खड़े रहेंगे और आप जहां कहीं भी जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। हमारी कोशिश एक ही है कि ये समाज को इंसाफ मिले। और याद रखो महाराष्ट्र के दलित अवाम, मेरे दलित भाइयों, मेरी इस बात को याद रखो कि हिंदुस्तान की लोकसभा में, महाराष्ट्र की विधानसभा में या हिंदुस्तान की जहां जहां ऐवान असेंबली है, यकीनन हमारे दलित भाई वहां पर एमएलए और एमपी बनकर चले जाते हैं। मगर आखिर क्या बात है कि जब दलित समाज पर, जब बहुजन समाज पर, जब मुसलमानों पर, जब ओबीसी पर, बाबा साहिब के दिए हुए संविधान पर जब हमला किया जाता है तो क्या हो जाता है हमारे नुमाइंदों को कि इनकी जबान नहीं खुलती, इनका दिल नहीं धड़कता, इनके दिमाग में जोश नहीं पैदा होता, इनका जिस्म हरकत नहीं करता। इसलिए नहीं करता मेरे दलित भाइयों क्योंकि ये तमाम के तमाम चमचों की पार्टी के चमचे बने हुए हैं। अब आपको चमचों को नहीं बल्कि आपको बहादुरों को कामयाब करना है। जितनी नेशनल पार्टियां हैं, जितनी रीजनल पार्टियां हैं, इनके पास हमारे दलित भाई हैं, मगर वो हरगिज उनको इस बात की इजाजत नहीं देते कि खुलकर मसाइल को बयान कर सके। मैं हमारे दलित भाइयों को याद दिलाना चाहता हूं कि आज से 60-65 साल पहले बाबा साहिब अम्बेडकर ने कहा था, इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि हाँ, ये लोग हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका उसूल मैंने लिखा, ये हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट की कुर्सियों पर बैठते हैं जिसका संविधान मैंने लिखा। ये बैठते जरूर है, ये आवाज मुंह नहीं खोलते। ये कब मुंह खोलते? जब उनको नींद आती है तो अंगड़ाई लेकर आ करते। आप बताइए कि हिंदुस्तान की लोकसभा में 10% रिजर्वेशन दे दिया गया। किसको दिया गया? सावरना समाज को दिया गया। किसको दिया गया? जनियोधारों को दिया गया। 82 एमपीज हैं, सब खामोश बैठे, कोई मुंह नहीं खोला। मुझे उस वक्त बाबा साहिब अम्बेडकर का जुमला याद आया कि बाबा साहिब अम्बेडकर ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि ये मुंह नहीं खोलेंगे, मुंह उस वक्त खोलेंगे जब उनको नींद आए। अब हम यहां पर आए, अब हम यहां पर आए बाला साहिब के साथ कि नींद से बेदार करने के लिए आए आपको। अब बेदार होने का वक्त है। हम बहुत सो चुके, अब जागने का वक्त है, अब लड़ने का वक्त है, अपने हक को हासिल करने का वक्त है। बाला साहिब को हिंदुस्तान की उस पार्लियामेंट में भिजाने का वक्त है। महाराष्ट्र की विधानसभा में एक दलितों की एक बेबाक आवाज जाएगी, ओबीसी की बेबाक आवाज जाएगी, जो इन सावरनाओं से, जो इन जनियाधारों से, जो इन इस्तेसाल करने वालों का साथ नहीं देगी, बल्कि बाबा साहिब अम्बेडकर के उस संविधान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का मुतालबा करेगी। आज हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है, हिंदुस्तान को अगर मजबूत बनाना है तो क्या हिंदुस्तान को मजबूत राहुल, मोदी, फडणवीस, पवार या ठाकरे करेंगे? नहीं कर सकते। हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? ये दलित समाज का गरीब नौजवान करेगा।
हिंदुस्तान को मजबूत कौन करेगा? जो अंबेडकर का सही चाहने वाला होगा। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा कौन करेगा? प्रकाश अंबेडकर करेगा जब पार्लियामेंट को जाएगा। ये लोग क्या हैं? ये लोग तो सिर्फ तू मैं करते रहते हैं। ये क्या करते हैं? ये सिर्फ यही कहती हैं चौकीदार वो, उधर से मोदी बोलते हैं नामदार वो, मैं कामदार। पवार साहिब बोलते कि मैं करूंगा। मेरे भाई, ना मोदी करेंगे, ना राहुल करेंगे, ना पवार साहिब करेंगे। कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तमाम के तमाम ऐसी ताकतें हैं जो कभी भी दलित समाज को, मुसलमानों को, ओबीसीज को, बहुजन समाज से इंसाफ